वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका 12th सीजी बोर्ड का एग्जाम आज कंप्लीट होता है और आज लास्ट आपका हिंदी एग्जाम था। ठीक है, और इस हिंदी एग्जाम का कंप्लीट हम आज एनालिसिस लेकर आए हैं बच्चे। तो ठीक है, आप जरूर से अपना जो आंसर है मिला सकते हो कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट और बोल दे सटीक आपके लिए हम एक मॉडल आंसर लेकर आए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है बच्चों कि हम जो कल पीडीएफ दिए थे आपको, और हमारा साथ ही साथ जो मॉडल जो पेपर क्लास लिए थे उसमें से कितना आपका नंबर आया था, या बोल देंगे कि हमारे पीडीएफ से आपके एग्जाम में कितना फंसा था। ठीक है, जरूर से बच्चे आप कमेंट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ए सेट है, ए सेट का हम देखते हैं जो क्वेश्चन था उसमें आपका कितना क्वेश्चन सही है। साथ ही साथ ये पहला क्वेश्चन था बेटा आपका गद्यांश था। ठीक है, पठित गद्यांश जो 8 नंबर का था, इसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। ठीक है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा बेटा पतंग और वैज्ञानिक आविष्कार, या पतंग का इतिहास व महत्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हवाई जहाज की कल्पना। ठीक है, ये क्वेश्चन था दूसरा, हवाई जहाज की कल्पना। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो रहेगा क्या आंसर, पतंग उड़ने की सफलता ही बैलून की हवाई जहाज की, ये दूसरा हो जाएगा। ये तीसरे का क्वेश्चन रहेगा बेटा सन 1867 में विद्युत की खोज की गई थी, इससे हवाई जहाज बैलून की कल्पना की प्रेरणा दी। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन, पतंग का युद्धकालीन महत्व क्या है। आप देख सकते हो इस प्रकार से आप लिखे होंगे तो आपको पतंग का जो इसका आंसर सही रहेगा। साथ ही साथ गद्यांश का हमें क्या पूछा गया, सार पूछा गया था। आपको सटीक शब्दों में इस प्रकार से इसका सार लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला था। ठीक है, दूसरा जो गद्यांश दिया था बेटा, अधोलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर कविता में सतयुगी मानव, इसका आंसर इस प्रकार से होने वाला आप देख सकते हो जरूर से। 4 क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट खंड खा में आते हैं कविता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे बताए हुए क्वेश्चन में से ही आया बेटा, आप देख सकते हो कविता किसे कहते हैं। कविता के 2 तत्वों को लिखिए। नेक्स्ट है आपका नाटक किसे कहते हैं, इसमें पूछा गया था नाटक लेखन के क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा उभरती प्रौद्योगिकी विषय पर आलेख लीजिए, मतलब आपको एक चीज आलेख लिखना था बेटा। ठीक है, प्रस्तावना हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विभिन्न क्षेत्रों में महत्व, इस प्रकार से आप लिखते तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला था। नेक्स्ट है भारतीय कृषि विषय पर आप आलेख लिखिए। ठीक है, भारतीय कृषि की दशा और उस पर लिखना, फीचर लिखना था, और ये हम आपको बताया थे फीचर राइटिंग एंड साथ ही साथ आलेख कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जनसंचार किसे कहते हैं, प्रिंट माध्यम क्या है, ये प्रिंटिंग चैप्टर से आया आपका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग किए थे जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, पत्रकार के प्रकार पूछा गया था। नेक्स्ट बेटा इस बार जो एप्लीकेशन था बोल दे या आवेदन पत्र, एक नया टाइप से आवेदन पत्र इस साल आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही बोल दे कि इस बार जो एप्लीकेशन जो आवेदन पत्र था नया है, सबके लिए नया है बेटा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अगर लिखते तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला था। ठीक है, चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन है बेटा पहला एप्लीकेशन, और दूसरा जो एप्लीकेशन था बेटा मोबाइल खो जाने पर थाना प्रभारी को आपको एक आवेदन पत्र लिखना था, ये था वो। ठीक है, आपको इसी प्रकार से अगर आप लिखे होंगे तो सही नंबर या बोल दे सही मार्क्स पूरा पूरा आपको मिलने वाला था। और साथ ही साथ जो निबंध पूछा गया वो है बेटा वन संपदा, युवा चेतना और समाज, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लोक विकास का महत्व। तो आपको किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना था, जिसमें से आप देख सकते हो आप ये 5 नंबर का था बेटा, आपको किसी एक विषय पर ही लिखना था। अगर आप पॉल्यूशन के करके जा रहे थे और वन संपदा लिखते तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरोह भाग से जो पूछा गया था, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्न दिया था, तो इससे 5 क्वेश्चन दिया था बेटा। तो पहला है पेज को खोलने में कवि का क्या आशा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तमाशा बीन का क्या अर्थ था। नेक्स्ट जो बेटा जो 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला है बेटा। ठीक है, ये था सेट ए। अब इसमें देखते हैं जो आरोह से आया था जो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये तो पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर जो पैसेज पर बेस दिया था। परचेजिंग पावर किसे कहते हैं, ये भी दिया था बेटा। बढ़िया क्वेश्चन। क्या लिखूं नामक गद्य पाठ के लेखक का नाम क्या है, पद्मलाल पुरनाल बख्शी। अब देख सकते हो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और हम चीज जो बताया थे ग्रामर, इस बार आपके एग्जाम में इस बार नया जो ग्रामर ऐड हुआ है वो है बेटा सोरठा छंद किसे कहते हैं। मैं बताया था ये किसका उल्टा होता है। मैं आपको बोला था अगर दोहा पूछेगा तो सोरठा जरूर पूछेगा, तो आप देख लेंगे आपके एग्जाम में ए सेट में आपको क्या पूछा, सोरठा पूछा था। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन में बताया था इसमें कितने कितने मात्रा होता है, क्या होता है। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज पाठ की छंद में लिखा गया है। कविता बिंब विधान किसे कहते हैं, ये भी बोला था। मानवीकरण अलंकार, ये भी हम बताए थे जो आपके एग्जाम में आया था, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में संध्या। ठीक है, अंधकार अमावस्या है। तो ये था बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट वितान सेक्शन से जूझ कहानी के नायक। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें से पूछा गया था जूझ कहानी के नायक का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन हम लोग किए थे। नेक्स्ट अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक का क्या नाम था। ये सब क्वेश्चन जो हमने किया था वो पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन हम लोग किए थे बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर वेडिंग से जो बड़ा क्वेश्चन आया था, ये भी हम पॉइंट में आपको बताए थे और उसी प्रकार से आप पॉइंट में लिखोगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा बेटा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग किए थे जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो सेट ए रहा बेटा। सेट ए में जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है, बड़े क्वेश्चन आंसर हमारे बताए हुए क्वेश्चन आंसर ही आया है। चलिए अब देखते हैं बी सेट में। आप बी सेट में देख सकते हो पहला जो आपके एग्जाम में जो आया था बेटा वो गद्यांश है। इसमें पूछा गया था क्या, अपठित गद्यांश में पहला क्वेश्चन गद्यांश का शीर्षक था पुस्तकें ज्ञान की समाधि है। समाधि शब्द का अर्थ है, इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। पहला जो पैसेज था नेक्स्ट काव्यांश वाले चैप्टर का पार्ट था उसका, आप देख सकते हो इस प्रकार से उसका क्वेश्चन होने वाला है बेटा। ठीक है, और ये अपन किए थे प्रत्यय वाला जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नाटक में संकलन का क्या महत्व है, आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से कविता में बीम और छंद का महत्व को समझाइए पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे के व्यक्तित्व विकास पर आलेख लिखिए। नया टॉपिक दिया है इस बार बेटा, जल संरक्षण पर प्रबंध लिखिए, पर्यावरण से रिलेटेड दिया था। नेक्स्ट आपको दिया है मीडिया में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। फ्रीलांसर ये थे, रिपोर्ट लेखन से क्या तात्पर्य है, विशेष लेखन भाषा शैली क्या है। ये हमारे दिए हुए क्वेश्चन है और तो बता दिया बी सेट में जो एप्लीकेशन है सब में सेम है ये वाला। ठीक है, जो निबंध और आवेदन पत्र सब में सेम है बेटा। आरोह भाग से नेक्स्ट जो काव्यांश वाला था आप देख सकते हो इसका आंसर इस प्रकार से होने वाला है। सभी इसका आंसर आपको पूछा गया था बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यूज किया गया है वहां। चलिए ये तो रहा बी सेट। बी सेट में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, लेकिन बोल दे ओवरऑल हम जब देख रहे हैं ना पेपर, तो हिंदी का पेपर थोड़ा से इजी नहीं था, थोड़ा से टफ लग रहा है बेटा। मतलब बोल दे कि मीडियम लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, ना इजी है ना एकदम से इजी है, ना तो एकदम से टफ है, लेकिन वो क्या है बेटा मॉडरेट आया था पेपर। ठीक है, दोहा छंद आपको पूछा गया, देखो ए सेट में आपको छोटा पूछा था, बी में आपको पूछा बेटा दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण। ये हमको आपको बताया था उस दिन कि ये पढ़ लेना बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है करके। चलिए नेक्स्ट वितान से सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र कौन थे, मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है, पाठशाला पहुंचकर आनंद। ये सब क्वेश्चन तो हम लोग किए थे बेटा, वही क्वेश्चन आए, इससे बाहर जो क्वेश्चन आंसर है जो हम कराए थे कल वही क्वेश्चन आंसर आए, उससे बाहर कुछ नहीं आया बेटा, आप मिला भी लेना। नेक्स्ट सी सेट में देखते हैं। सी सेट में जो पहला गद्यांश था उसका आंसर इस प्रकार से, पहला उसका शीर्षक लेखन का महत्व, भाषण देने की कला। नेक्स्ट इस प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन या चौथे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। ये पांचवा क्वेश्चन है बेटा। इसी प्रकार इसमें काव्यांश दिया था, सुमन का पर्यायवाची शब्द। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है जो एकदम पूछा गया था बेटा ये। ठीक है, जो आपको बना लेना था, ये आपसे बना होगा, बहुत बढ़िया बात है। इस प्रकार से देखो लेखन में देश काल के वातावरण का, नाटक का क्या महत्व होता है, कविता का मूल स्वरूप क्या है, यातायात सुरक्षा पर आपको आलेख लिखना था, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आपको क्या लिखना था बेटा, फीचर राइटिंग आया था। बहुत बढ़िया टॉपिक दिया था इस बार, जो नया टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक पर पूछा गया था। समाचार किसे कहते हैं, हिंदी कौन कौन से प्रकाशित होता है, ये भी हम लोग किए थे। ठीक है, इंटरनेट की दो कमियां पूछा गया है, दैनिक, ये तो एप्लीकेशन पूरा सब में सेम है ए और बी सेट में। चलिए इसमें देखते हैं जो नया क्या पूछा गया था निबंध, उसमें देखेंगे ना ग्रामर में। आरोह भाग से आपको काव्यांश से जितना भी क्वेश्चन है वो पूछा गया, आप देख सकते हो सी सेट का है। अलंकार फूल जानने क्या है, ठीक है, इसमें सुंदर प्रयोग मानवीय कला अलंकार से है, देख सकते हो बढ़िया है। ठीक है, ये रहा बेटा सी सेट का कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर, आप देख सकते हो। इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास लेखक का क्या नाम है, ये तो आप पढ़े ही होंगे, आपके बुक से ही पूछा गया था मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, चौपाई छंद ने बताया था, चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, 4 चरण होती है और सममात्रिक छंद है, ये हम कल किए थे, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उपमेय में उपमान का आरोप, वहां क्या रहेगा बेटा, उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां होता है बेटा रूपक अलंकार, और संभावना रहेगा वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, देख लो ये रहा बेटा आपका, इसमें पूछा गया है कौन सा निहित रस है, तो आप पढ़ के देखोगे यहाँ क्या निकलेगा बेटा, करुण रस बताया गया है। तो देखो रस पे भी और निपात शब्द ये भी हम लोग किए थे एग्जाम में उस दिन, और यही आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये तो विधान वाले चैप्टर से ये तो अपन कंप्लीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही लिंक में जाना है, और या आपके जो मोबाइल में दिखाएगा बेटा सब्सक्राइब बटन, उस सब्सक्राइब बटन के ऊपर में आपको जाना है, और वहां जो इस प्रकार से 3 लिंक दिखेगा उसमें से आपको 12th हिंदी में जाके आप ये अपना आज का जो पेपर है उसका जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे आपको बताना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और जिन बच्चों को बेटा 12वीं पास होने के बाद एग्रीकल्चर पीएटी करना है, ठीक है, पीएटी में अपना क्या करना है या बीएससी एग्रीकल्चर करके अपना फ्यूचर बनाना है, तो
तो हमारे यहाँ बेटा पीएटी का जो क्लास है 25 मार्च से इस बार स्टार्ट होने वाला है। तो जरूर से बच्चे, जिन बच्चे इंटरेस्टेड है, जरूर से हमारे यहाँ इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ इसका शानदार तैयारी कर सकते हैं। पिछले जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे उनका बेटा आप देख सकते हो, इनको शानदार आप देख ही रहे हो, ठीक है। उनको कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, जितने भी बच्चे पढ़ते लगभग सबका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग करना है या नर्सिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो हमारे यहाँ देखो बहुत ही धमाकेदार परसेंट आया था बेटा, 99, 95, 91, 88, 88, 85, इन बच्चों का शानदार परसेंट हमारे यहाँ पढ़कर आया था। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है जरूर से हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो क्लास है 25 मार्च से तराश इंस्टीट्यूट में स्टार्ट होने वाला है बेटा। तो जरूर से आप हमारे कांटेक्ट नंबर में एक बार जरूर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये कांटेक्ट नंबर है बेटा, ठीक है। एक चीज और बेटा लास्ट में, कि आपका आज के एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहा है, जरूर से आप क्या करेंगे, अपना नंबर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बेटा, आपका आंसर मिलाने के बाद कितना मार्क्स आ रहा है। आपका सीजी बोर्ड 12th का एग्जाम हो गया, ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया बेटा, जरूर से अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। एक चीज और हम आपको बता दें कि हमारे तराश इंस्टीट्यूट कोचिंग के द्वारा बेटा सभी जो बच्चे अभी 11th और साथ ही साथ 9th में हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग शानदार फ्री क्लास लाने वाले हैं यूट्यूब में मंडे से। तो जरूर से बेटा आप बच्चों उनको सजेस्ट करिए कि हमारा जो मैटर है बहुत ही शानदार होता है, और हम लोग बेटा आपके लिए फ्री में मेहनत करें। तो जरूर से आप अपने जो छोटे भाई बहन होंगे उनको सजेस्ट करिए, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे तराश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।